Hey everyone, so giant all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो एज यू नो आपके एफकेट में सिर्फ 15 दिन रहे हैं एंड इन्हीं 15 दिन में ये जो लास्ट के 15 डेज रहे हैं एज यू नो कि आपका एफकेट एग्जाम 31 जैन को शेड्यूल है. ऑलरेडी आपकी सीटी डिटेल्स आउट है. आप सीटी डिटेल्स लॉग इन करके पोर्टल में क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो. ठीक है. अब ये जो लास्ट के 15 डेज है इनमें आपको क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए, कैसे रिवाइज करना है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है बिकॉज यू नो कि भाई 15 डेज की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है. फिर 15 डेज में सिर्फ रिवीजन प्लान होता है कि अपने को कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अगेन अपने को रिवाइज करना चाहिए, मल्टीपल रिवाइज करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है, मॉक्स कहाँ से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा. तो हर एक चीज़ बताने वाला हूँ. साथ में ये भी बताऊंगा कि ये जो लास्ट के 15 डेज है इसमें मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ. जैसे एज यू नो कि संडे आपका मैथ्स का वन शॉट आ रहा है तो उसकी भी मैं बात करूंगा. ठीक है. तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी वीडियो होगी जिसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बात करूंगा बिना कोई बकवासबाजी के. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट की. ठीक है जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2x पे करके देख लेना चाहिए बट इसको देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही अपने मार्क्स क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. अब अगर मैं 5 गोल्डन रूल्स की बात करूं जिनको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वो देखिए आपके 5 गोल्डन रूल्स कौन से हैं. ठीक है ना. इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका गोल्डन रूल आता है वो आता है सेलेक्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ओके. आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है. अभी लास्ट के 15 दिन के अंदर आपको हर सारी की सारी चीजें नहीं पढ़नी है. जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बताऊंगा उनको सबसे पहले कवर करना है. वो सबसे पहले कवर होने चाहिए, उसके बाद में बाकी की चीजें करिए. ठीक है ना. तो वो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है. सेकंड गोल्डन रूल है मल्टीपल रिवीजन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी क्लियर यू वन थिंग. जैसे सपोज करो आपने हिस्ट्री कवर किया है. ओके. हिस्ट्री में आपने एंशियंट किया है, मेडिवल किया है एंड आपने मॉडर्न किया है. आपने क्या किया भाई, मॉडर्न किया. ठीक है. ये आपने हिस्ट्री कवर किया. अब हिस्ट्री सपोज करो आपका एंशियंट आपने पहली बार पढ़ा और आप आगे वाले पे जंप कर रहे हो, इसका कोई एक रिवाइज भी नहीं किया. लेट मी टेल यू ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा आपके प्रिपरेशन के अंदर और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे. तो जो पढ़ चुके हो ना उसको बेस्ट रिवाइज करना है और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है. जैसे सपोज करो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. डिफेंस की क्लास जैसे मैंने करवाई है, हर बार देखिए आपकी डिफेंस की क्लास से क्वेश्चन आते हैं 3 से लेकर 7 तक. 25 में से देखिए 3 से 7 आपके डिफेंस के होते हैं. ना ये एक पर्टिकुलर क्लास जो मैंने करवाई है लगभग आपकी 2.5 घंटे की है, जिसके अंदर मैंने हर एक चीज़ आपके स्टैटिक से लेके करंट कवर किया है. इसमें से अगर 3 से 7 आ रहे हैं तो भाई इससे बढ़ ज़्यादा क्या ही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप एंशिएंट हिस्ट्री में अपना दिमाग पटक रहे हो जिसमें हार्डली एक क्वेश्चन आएगा. तो कोई सेंस नहीं है ना, हो सकता है कि आए नहीं यहाँ से. ओके. ऐसा भी सीन होता है. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करना है सबसे पहले और उसी को क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है. थर्ड आता है मॉक्स एंड एनालिसिस. मॉक्स आपको लगाने हैं. मॉक देखिए ज़्यादा लगाने पे बिलीव मत करो. क्वालिटी मॉक्स दो, उनको अच्छे से एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स देखो कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, उनको इम्प्रूव करना आपको. क्योंकि आप जब तक मिस्टेक्स पे इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, लेट मी टेल यू, आप चाहे लास्ट के 15 दिन बचे डेली 2 मॉक लगा लो, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. ठीक है ना. और हर कहीं से आपको मॉक नहीं लगाने, बिकॉज यू नो कि एफकेट का थोड़ा पैटर्न अलग है, हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है. ठीक है ना. अब ऐसा नहीं होता है कि भाई मैंने कहीं से भी क्वेश्चन उठा के इसमें चिपका दिए तो वो आपकी मॉक बन जाएगा. ऐसे मॉक नहीं होता है. मॉक अपने को एक प्रॉपर बैलेंस में रखना पड़ता है, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, उसके बाद में मॉक बनाया जाता है. इसी कारण देखना आप मेरे प्लेटफॉर्म के जो मॉक मिलेंगे ना, जो कि आपको फ्री प्रोवाइड किए मैंने, वो आपको अलग लेवल पे मिलेंगे बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म से. चाहे कोई सा भी बड़े से बड़ा आप डिफेंस का प्लेटफॉर्म देख लेना, क्योंकि इसके अंदर ना आपके हर एक क्वेश्चन को सोच समझ के सेलेक्ट किया गया है. ठीक है. एंड थोड़ा सा मैंने लेवल अप इस बार थोड़ा ज़्यादा रखा है एफकेट से, बिकॉज सपोज करो आपके एडीसीएल ने पेपर टफ दे दिया तो उस केस में आप क्या कर सको, अगर टफ भी आ गया तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे. आपको ये भी हैबिट डलेगी कि मेरे को कौन सा अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं करना है, नेगेटिव पे भी काम करना स्टार्ट कर दोगे. ठीक है. फोर्थ थिंग इज अवॉइडिंग एक्स्ट्रा कंटेंट, जो मैंने इसके अंदर बताया. अभी एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना बंद करो. अब कुछ आपको एक्स्ट्रा कवर करने की जरूरत नहीं है. सपोज करो आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है कभी, अभी हिस्ट्री कवर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 15 दिन में आप कब तो हिस्ट्री पढ़ोगे, कब उसको रिवाइज करोगे, कोई सेंस नहीं है. जितना पढ़ लिया उसको सबसे बेस्ट आपको प्रिपेयर करना है. हाँ, जो 15 दिन लास्ट के जो 15 दिन ही प्रिपेयर कर रहा है उसकी बात अलग है भाई, उसको तो करना ही पड़ेगा. हालांकि चांस कम है कि आप क्लियर कर पाओगे, बट अगेन उस केस में तो आप एक्स्ट्रा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है.
एंड द लास्ट थिंग इज प्रॉपर डे प्लानिंग। अपने दिन को ऑर्गेनाइज करो, अपने दिन को ऑर्गेनाइज करो। लेट मी टेल यू, एक आपकी ऑयल की होती है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, फैक्टर 1 के अंदर आती है। ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ इवेंट करना आता है, ऑर्गेनाइज तभी होता है। आप लाइफ में कितना ऑर्गेनाइज्ड हो इससे भी पता चलता है। इवन इंटरव्यूइंग ऑफिसर तभी आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता है, क्या नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है। वो यही देखना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में कितने ऑर्गेनाइज्ड है। आपसे अगर प्रिपरेशन का पूछ रहे हैं तो अगेन वो चेक करना चाहते हैं आप कितने ऑर्गेनाइज्ड है, कैसा आपका प्लानिंग प्रोसीजर है, कैसे आप मतलब प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट करते हो, क्या प्लान बनाते हो आप, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो आप में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी यहीं से डेवलप होती है। अभी से करना स्टार्ट करो। अपने डे को क्या करो भाई, अच्छे से प्लान करो। ये डिपेंड करता है आप कब उठते हो, वेकअप टाइप आपका क्या है, और आप सोते कब हो। देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात आपको ये कहूँगा, अभी जो लास्ट के 15 दिन है इनमें स्लीप आवर्स एकदम कम कर दो। आप 5 घंटे की नींद ले रहे हो, व्हाट आई थिंक ही इनफ है, ठीक है ना। बिकॉज आप एकेडमी में जाओगे तो आप इससे भी कम आपको नींद हासिल होगी वहाँ पे। कुछ कुछ एकेडमी जैसे नवल एकेडमी है, वहाँ पे तो आपको 4 घंटे की नींद मुश्किल से नसीब होती है ना। एंड ओटी में भी कुछ ऐसा ही सीन है। ओके, तो आपको एक प्रॉपर पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्लीप वाला साइकिल है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि इस टाइम में मैं सोने वाला हूँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी रात ही आप जाग रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसका भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए फ्रेश माइंड भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वेकअप टाइम डिसाइड करो और स्लीप टाइम डिसाइड करो। फ़ोन में जो बाकी की जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस वगैरह है, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम वगैरह, इनको एक बार डीएक्टिवेट कर दो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। आगे जाके वापस एक्टिवेट कर लेना। हाँ, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हो तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। वेब से आप क्या किया करो, चलाया करो, क्योंकि वेब से चलाओगे ना तो थोड़ी हैबिट कम होगी, क्योंकि बार बार लॉग इन करना पड़ेगा तो वो थोड़े आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो वेब से चलाया करो। ये टैक्टिक मैं भी अब भी फॉलो करता हूँ, हालांकि पहले मैं इंस्टाग्राम चलाते नहीं था। अभी अपना जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो चलाना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अदरवाइज वेब से ही चलाओ, ठीक है ना। रेस्ट देखिए, बाकी की जितनी भी फालतू चीज़ें हैं लाइफ के अंदर वो एक बार के लिए बंद कर दो। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम कम कर दो, फ्रेंड्स के साथ टाइम कम कर दो, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे है, ठीक है ना। 15 दिन बाद में भी आपको यहीं मिलेंगे, ओके। उसके बाद में जैसे लाइफ को जीना है वैसे जीना, ठीक है। तो एक वेकअप टाइम सेट करो, उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि ये मेरा पहला स्लॉट होगा, इसमें ये प्रिपेयर करूंगा, ये मेरा दूसरा स्लॉट होगा, ये मेरे खाने का टाइम होगा, इसमें ये प्रिपेयर करूंगा, इसमें ये प्रिपेयर करूंगा। 4 स्लॉट में तो आपको एटलीस्ट डिवाइड करना है, क्योंकि आपको डेली अब 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि 15 दिन बचे हैं तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक चीज ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं आपको कि मैथ्स एंड रीजनिंग प्रिपेयर नहीं होगा तब तक आपका पेपर भूल ही जाना भाई, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इंग्लिश और जीके के भरोसे तो पेपर निकलेगा नहीं। एज यू नो कि आपके एफकेट की इंग्लिश सीडीएस से भी टफ आती है, स्पेशली आपके वोकेब पार्ट की बात करें तो वोकेब तो सोल्व ही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं वो कहाँ से डालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट होता है इसमें इसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा टाइम देना है। इसके बाद में आपकी जीके एंड दूसरा आपके इंग्लिश। चलिए अभी बात करते हैं आपको कौन से में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। देखिए मैथ्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट करवा रखी है, ये प्लेलिस्ट अच्छे से आपको कवर करनी है, ठीक है ना। मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भी दी है, ये नहीं करनी है अब। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये प्रैक्टिस शीट अब आपको सोल्व नहीं करनी है, जो मैंने आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स वाले चैनल पे दी थी, इनको अब आपको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें वो सारी मैंने क्लासेस करवा दी है, सिर्फ आपका 3D नहीं करवाया। 3D का देखना मैंने एक अलग से आपके CDS के लिए करवा रखी है, वो आप कवर कर लेना, ठीक है ना। वो भी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर ही आपके ऐड कर दूंगा, वो आपको कवर करना है। उसमें आपको फॉर्मुलेज वगैरह तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो फॉर्मुलेज वगैरह आपको पता होना चाहिए, ताकि आप नॉर्मल न्यूमेरिकल तो क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ओके। अदरवाइज टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक 3D की भी क्लास करवा के क्या कर दूंगा, इसमें अपलोड कर दूंगा, ओके, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये भी प्रोवाइड कर दूं, बाकी तो सब मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किया ही है। अब इसको आपको एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवाइज करना है। अब आई डोंट नो आप कैसे करोगे, आपको मैनेज करना है, आपको डेली क्लासेस करनी है, इसके जितने भी क्वेश्चंस है इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत अच्छे से सोल्व करके जाना है। एक चीज मैं एकदम क्लियर कट आपको क्लियर कर देता हूं भाई, कि वन शॉट से एग्जाम नहीं निकलेगा। जो पहली बार एफकेट एग्जाम दे रहे हैं, लेट मी टेल यू, वन शॉट से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ट्रेंड पहले चलाया गया था, आज के टाइम में तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि वन शॉट से मैथ्स कर लो एंड पेपर निकल जाएगा। 20 टाइप्स करवा दिए, 20 के 20 यहाँ से छप गए, एग्जाम निकल गया। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। अगर ऐसा होता ना तो बाकी बच्चे, यार आप भी सोचो, जो किसी भी बैच में आपकी अप्लाई कर रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो यही करके चले जाता ना। A to Z बच्चे यही करके चले जाते, आपकी यूट्यूब से वहीं से पेपर निकल जाता। ये इतना सारा झमेला किस चीज़ का, फिर ये बैच वगैरह ये तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर डायरेक्ट एक वीडियो से आपके एग्ज़ाम निकल रहा है।
तो ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है ना। ये तभी मैं देखो आपको इन डिटेल करवाता हूँ। तो ये सारी क्लासेस जितने भी क्वेश्चन है इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। इसके अंदर एफकेट के रियल पीवाईक्यूज है, वो अगर आप सोल्व कर ले रहे हो तो आप एकदम ग्रीन लाइन में हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम पॉजिटिव साइड हो। तो इसको 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना है। जब तीसरी या चौथी बार रिवाइज करो तो ये क्वेश्चन सारे खुद आपको सोल्व करने हैं, खुद से आपको सोल्व करने हैं। प्लस एट द एंड एक वन शॉट रिवीजन आने वाली है। ये वन शॉट रिवीजन है, कोई वो वाली वन शॉट नहीं है कि एक क्लास करवाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा सीन नहीं है भाई, मैं आपको वन शॉट का रिवीजन करवाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको हर चैप्टर वापस रिवाइज करवा दूंगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्लास मेरी इस संडे को शेड्यूल्ड है, तो संडे को मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसी संडे को ये क्लास आपको मिल जाए, ओके। हालांकि ये संडे मेरे लिए काफ़ी स्पेशल डे है, बट फिर भी आपको वो क्लास मैं उस दिन पूरे दिन बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो ये संडे को आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। बट इससे पहले ये सारी चीज़ें करो, अदरवाइज उस क्लास का करने का कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। प्रैक्टिस शीट एज आई टोल्ड यू नहीं करनी है, अभी कोई करने का मतलब नहीं है। सेकंड आता है, अगर आपने ये क्लासेस ऑलरेडी अच्छे से कर रखी है तब आप उस केस में प्रैक्टिस शीट कर सकते हो। आप इस चैनल पे जाना, इसके पिन जो आपके कमेंट्स है उसमें किसी ना किसी में इसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर कमेंट्स में भी लिख लेना, कोई ना कोई बच्चा आपको दे देगा। फिर सेकंड आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए देखो क्या करना है, रीजनिंग के लिए देखिए आपको क्या करना है। रीजनिंग के लिए ये वाली जो वीडियो है ना भाई, ये मैंने करवा रखी है रीजनिंग वन शॉट। ऑलरेडी इसको काफ़ी सारे बच्चे देख चुके हैं, आपके 20,000 प्लस बच्चे देख चुके हैं, ठीक है। अभी 1-2 वीक पहले मैंने आपको ये डाली थी। तो इसको अच्छे से कर लेना, इसको भी आपको 3 से 4 बार कर लेना है। इसको करने के बाद में एक और वीडियो पिछले साल की आपकी वन शॉट रीजनिंग, वन शॉट रीजनिंग। इसमें मैंने सारे आपके कंसेप्ट क्या कर दिए, कवर कर दिए। इसके बाद में सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कहीं से करने की जरूरत नहीं है, बस मोक दो 10 जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसी में आपकी सारी क्या हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस ये एक और वन शॉट है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन इनफ है रीजनिंग के लिए। अब देखिए रीजनिंग में इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, तो यहाँ पे वन शॉट से काम चल जाता है, बट यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है। अब ये एकदम क्लियर बात है भाई, इन दोनों के बीच में पेपर भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है आपका पेपर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आप आज के टाइम पे देखो यार, सबसे ज़्यादा यही चलता है हाइप आपके यूट्यूब के ऊपर कि भाई जीके कर लो, जीके कर लो, जीके कर लो। यार जीके से पेपर नहीं निकलेगा एफकेट का, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ जीके से पेपर नहीं निकलेगा, जीके और इंग्लिश। क्योंकि लेट मी टेल यू, जीके लिटरली बहुत टफ आता है, ठीक है ना। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे ना, लेट मी टेल यू, आप हार्डली उसमें से 12 से मैक्सिमम 18, एकदम बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट 18 कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ओके। जबकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 20 आप कर सकते हो। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, आपका 25 से 25 करने की आपके पास अगर पोटेंशियल है तो 25 से 25 भी कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, चाहे कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, ठीक है। फिर देखिए जीके की बात करूँ, जीके के लिए देखिए एक तो करंट अफेयर्स आपको कवर करने, सिर्फ दिसंबर का करंट अफेयर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीक के अंदर ही आपको एनी हाउ मैं प्रोवाइड कर दूंगा एकदम अच्छे से। इसके अलावा देखो ये करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, करंट अफेयर्स पे, ठीक है। करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्या आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये है डिफेंस क्लास। ऑलरेडी इसको देखो आपके 12,000 बच्चे देख चुके हैं, ठीक है ना, एक वीक पहले करवाई थी, 7 दिन पहले। इस क्लास को अच्छे से कर लो, आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म देख लेना डिफेंस का, बड़े से बड़े चैनल देख लो, ठीक है ना। अपने से तो काफ़ी बड़े बड़े हैं यार, अपन तो कुछ नहीं उनके आगे। बट अगेन आई चैलेंज यू कि इसमें जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है ना, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो भाई फिर जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को देखना ही मत, ठीक है। तो इसमें मैंने हर एक चीज़ आपके डाली है, एंड लेट मी टेल यू, अभी तक का रिकॉर्ड है, पिछले दो तीन एफकेट से मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी, हर में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 95% प्लस क्वेश्चंस आपके इसी से आए हैं, डिफेंस के सारे। अब ये 5% कौन से, कभी कभी आपके एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो पूछ लेते हैं। इसमें करंट भी कवर किया मैंने, स्टैटिक भी कवर किया। इसके अलावा देखिए ये जो प्लेलिस्ट है वन शॉट वाली, ये प्लेलिस्ट करनी है। देखिए इसका डेली आपको चैलेंज बनता है, ये 30 डे चैलेंज वाला जो क्विज वाला है ना, अभी टारगेट नहीं करने हैं आपको, ठीक है। ये जो 30 डे चैलेंज वाला है, इसको आपको क्या करना है, कवर करना है। और डेली देखो मैं आपकी क्विज भी करवाता हूँ मेन चैनल पे, यहाँ पे जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्वाइन करना। आपको मॉर्निंग में टारगेट मिलता है, ये सोर्स है, यहाँ से ये कवर करना है। जैसे आपको आज फिजिक्स का मिला था, फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाए थे, जैसे साइंस के 2 क्वेश्चंस का आने कन्फर्म है, तो फिजिक्स के फिर क्या करते हैं, एट द एंड नाइट के टाइम पे अपन क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि आपका बेस्ट रिवीजन हो जाए। अब ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें अभी तक बताई है, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है।
इंग्लिश के लिए देखो क्या करना है, इंग्लिश के लिए एक तो ये प्लेलिस्ट करना है, ठीक है। आप हाई यील्ड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, जैसे कि आपके कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट वगैरह हो गया, इन पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। इसके अलावा देखिए मेरे चैनल पे जाना, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस पे इंग्लिश लिखना है, एक वोकेब लिखना, वोकेब लिखोगे तब भी 2-3 पीडीएफ आएगी, एक इंग्लिश लिखना है, ऐसे देखो पीडीएफ आएगी 2024, 22, 20, 19, 17, 18, ये सारी ना सीडीएस और एनडीए की मर्ज पीडीएफ है, सोल्ड आपकी कौन सी, वोकेब की। आपका इसमें ऑलमोस्ट सारा वोकेब कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन भी आपके एक्सप्लेन कर करके लिखे हैं, कौन से ऑप्शन का क्या मीनिंग है क्या नहीं है। एंड आना होगा तो भाई यहीं से आ जाएगा, इसके अलावा तो और कहीं से क्या ही पूछेगा, ठीक है ना। इसमें मैंने आपकी 15 साल का वोकेब ऐसे कवर कर रखा, आपको 15 साल का कवर करके जाना ही जाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही करके जाना है, ठीक है ना, इसको लीव करके मत चले जाना। ओके, तो इंग्लिश में देखो आपको ये करना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ आपके, जैसे मैथ्स के अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ तो टीएसडी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें ट्रेन्स एंड बोट्स आपको करके जाना है, ट्रेन्स एंड बोट्स। ओके, इसके अलावा देखिए आपको क्या करके जाना है, परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करके जाना है। इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस करके जाना है। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करके जाना है। एंड देन आपको रेशियो करके जाना है, प्रोपोर्शन छोड़ सकते हो, आपको पार्टनरशिप करके जाना है, पार्टनरशिप इज अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका जो मीन मोड मीडियन है, ठीक है ना, वो आपको करके जाना है, मतलब स्टेट्स वाला करके जाना है, उससे इस बार आपके क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इजी है। और एक प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको करके जाना है। ओके, ये श्योर श्योर टॉपिक है। एक आपका टाइम एंड वर्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड वन इज एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है। ये तो श्योर श्योर टॉपिक है, मतलब इनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रेंड्स एंड बोर्ड्स, ये टीएसडी, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, पैरामीटर से, एरिया से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस से आपके 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सीआई से 1 क्वेश्चन आता है, रेशियो पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन आता है आपके, स्टेटिक से इस बार आ सकता है, प्रोबेबिलिटी से 1 आता है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एरिया पैरामीटर से 2 आ जाते हैं। तो लगभग देखिए 12 से 14 क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो श्योर श्योर टॉपिक्स है जो आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। ओके, बाकी रीजनिंग में तो देखिए आपके कोई भी 20 टॉपिक 25 टॉपिक पूछ सकता है, हर का आपके अलग अलग, कभी कभी 3-3 भी आ जाते हैं एक टॉपिक से, तो उसमें तो आपको सारे कवर करने हैं। ओके, वहीं देखिए अगर मैं जीके की बात करूं, जीके में देखिए अभी आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले करो डिफेंस, डिफेंस डन करो, मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। स्पोर्ट्स की देखिए कल मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट स्पोर्ट्स स्टैटिक प्लस करंट, ये आपको करनी है कल कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक डेज एंड थीम्स, इसकी भी करवाऊंगा मैं आपको, डेज एंड थीम्स एंड बुक्स। ओके, ये भी आपको करके जानी है। बुक्स तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको पुराने टाइम वाले में करवा रखा है, वो आपको करके जाना है। डेज एंड थीम्स में मैं करंट वाली चीज़ें तो वो आपको करके जानी है, क्योंकि बुक्स देखिए ओल्ड पूछता है आपसे, न्यू नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी पिछली बार करवा रखी है, आपके प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, वो आपको करके जानी है, इंपॉर्टेंट है। और डेज एंड थीम्स की मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा देखिए आपकी पॉलिटी की आपकी वन शॉट है, वो उसका कंटेंट सारा करके जाना है। एक मैंने शॉर्ट भी आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में भी पॉलिटी की प्रोवाइड किया, उससे 2 क्वेश्चन फिक्स आने हैं, वो आपको करके ही करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको क्या करके जाना है, ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं, पॉलिटी में देखिए स्पेशली किस पे फोकस करूं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, एक आपके प्रियम्बल पे करो, ठीक है, एक आपके देखिए फंडामेंटल राइट्स पे करो, एक आपके फंडामेंटल ड्यूटीज पे, एक डीपीएसपी पे करो, ठीक है। डीपीएसपी से पूछ लेता है, प्रेसिडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट। इसके अलावा देखिए आप एक पार्लियामेंट करके जाओ, पार्लियामेंट में स्पेशली क्या करके जाओ, ये बिल्स वगैरह होते हैं ना, बिल्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, ये करके जाइए, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करके जाना, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इसके अलावा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से अपन ने क्या बोरो किया, ये भी आपको करके जाना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जो पॉलिटी में करने करने। ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूँ, ड्रेनेज पैटर्न आपको पता होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, रिवर्स वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, लेक्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, पासेज आपको पता होना चाहिए इंडिया के, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, इसके अलावा देखिए आपके यूनिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्स से क्वेश्चन आ जाता है आपके, ठीक है। रॉक्स वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, रॉक्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स वगैरह होता है, वहाँ से भी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। आपके जो करंट्स है, कोल्ड करंट कौन सी है, आपकी हॉट करंट कौन सी है, वार्म करंट कौन सी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्लेट टेक्टोनिक से आपके क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो आपको करके ही करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे देखो मैंने वन शॉट करवा रखे हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो इससे क्या पूछते हैं, आपके जैसे रिवोल्ट्स पूछ लेते हैं, रिवोल्ट्स आपको पता होना चाहिए, ओके।
इसके अलावा आपके जनरल्स हो गए, वाइस रॉयज हो गए, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी पॉलिसीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज़ थी, किसकी क्या नहीं थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके आईएनसी के सेशंस हो गए, ये आपको पता होना चाहिए, वहाँ से वो काफ़ी फेवरेट टॉपिक का, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आईएनसी के सेशंस वगैरह आपको पता होना चाहिए। अब ये सारे देखिए ये वन शॉट में मैंने करवा रखे हैं, तो इनके कंटेंट तो आपको करके ही करके जाना है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इतनी चीज़ें तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। साइंस में जैसे देखो अगर मैं बताऊँ तो आपको एलोइस के बारे में पता होना चाहिए, मिक्सचर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए एलोट्रोप्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, एलोट्रोप्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो गए आपके, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसके अलावा देखिए आपके सोल्ट्स हो गए, सोल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एसिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। तो एसिड से भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, टिश्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। इसके अलावा देखिए आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स आपको पता होना चाहिए, हॉर्मोन से क्वेश्चन आ जाता है आपके, ठीक है, फाइन। एंड देन अगर अपन बात करें डिजीज़ वगैरह, डिजीज़ एंड वाइटामिन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, वाइटामिन से क्वेश्चन आ जाता है, डिजीज़ से क्वेश्चन आ जाता है, ओके। इसमें देखिए आपके जो ये होते हैं आइसोटोप वगैरह होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, आइसोटोप, आइसोटोन, ये सब, ठीक है। एंड साइंस में देखिए लॉज एंड प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एनएलएम हो गया आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगेन पता होनी चाहिए। एंड एग्जाम्पल बेस्ड आपके जो प्रिंसिपल्स है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोयंसी वगैरह हो गई, आपके बर्नौली थ्योरम वगैरह हो गई, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके नहीं आता है, ठीक है ना। तो अगेन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद में देखिए अगर अपन बात करें किसकी, आपकी इंग्लिश की, इंग्लिश में देखिए वोकेब पे फोकस करो, प्लस इसमें तो देखो यार ओवरऑल ही आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको मतलब कंप्लीट एक पूरा राउंड लगाना पड़ेगा। एंड PQRS पे भी फोकस करना पड़ेगा, PQRS अच्छे से करके जाना, 3 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। PQRS हो गया आपके, आपके कॉम्प्रेंशन हो गया, आपके क्लोज टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओ। एट द एंड आता है आपके मॉक अटेम्प्ट्स। देखिए मॉक सीरीज आपको मैंने एकदम फ्री प्रोवाइड कर रखी है, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। इसके बाद में आपको देखो ये फ्री कोर्सेज दिख रहा है, इसके अंदर जाना और इसमें ये दिखेगा आपको FK1 2026 मॉक टेस्ट सीरीज, इसको खोलोगे तो आपको मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज वेबसाइट भी खोल सकते हो, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेब पे सर्च करना, स्वाइप करना, इधर आएगा आपके, देखो यहाँ पे लिखा होगा आपके व्यू कोर्सेज, इस व्यू कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो आप फर्दर देखो ये आप फ्री कोर्सेज में जाओगे, फ्री कोर्सेज में जाके आप क्या कर सकते हो, ये वाला कोर्स ओपन कर सकते हो, ठीक है ना, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऑलरेडी देखिए जैसे फर्स्ट मॉक है तो इसको 1546 बच्चों ने ऑलरेडी दे चुके हैं, ओके। अब देखिए जो 50 रैंक है जिसकी, उसकी भी स्कोर देखिए आपके लगभग 173 है। तो क्वालिटी मॉक्स बनाए गए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर पाओगे, यहाँ पे जो स्कोर यहाँ पे करोगे वही आप एग्जाम में करने वाले हो, ये मेरा आपको गारंटी है। जो यहाँ पे स्कोर होगा ना वही आपके एग्जाम में होगा, उससे कम तो नहीं होगा, ठीक है ना, उससे कम तो किसी हाल में नहीं होगा, ओके। अब बाकी प्लेटफॉर्म के देना, यहाँ पे मॉक देना, आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी क्या एग्जाम पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है, बाकी आप एग्जाम दोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और ऑन द अदर साइड देखिए इस बार एडिसल चेंज हुआ, अब ये टफ भी पूछ सकता है, इजी भी पूछ सकता है। इजी पूछ लिया तो अपना फ़ायदा ही है, ठीक है, अपने ज़्यादा हार्ड भी सोल्व किए तो अपन पैनिक नहीं करेंगे, अच्छे से उसको सोल्व कर लेंगे। और अगर टफर साइड में आ गया तो भी अपना पैनिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो मॉक आपको अटेम्प्ट करने हैं और मॉक की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना मेरी कहाँ पे वीकनेसेस है, ठीक है ना, उन पे आप फोकस करना स्टार्ट करो, उन पे ही आपको वर्क करना ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज करो TSD में आप हर बार क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर रहे हो, फिर भी TSD को घिसे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एट द एंड फाइनल एडवाइस इज प्रॉपर प्लान बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू वॉन्ट दैट यूनिफॉर्म, दैट ब्लू यूनिफॉर्म, यू नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना पड़ेगा भाई, कि यू आर वर्दी ऑफ इट। इफ यू हैव इट इन यू देन प्रूव इट, इफ यू कांट तो लीव करो, आप कोई और जॉब भी कर सकते हो, आप कोई और अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर सकते हो। बट अगर यार आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है, जो कि इतनी एलीट आपकी एयरफोर्स है, इतनी एलीट आपकी फोर्स है, तो डेफिनेटली आपको थोड़े अपने स्टैंडर्ड्स रेस करने पड़ेंगे, आपको खुद को वर्दी प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप वर्दी नहीं हो उसके अभी, तो आपको बनाना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करो,
अपने लिए इम्प्रूव करो और अपने पेरेंट्स के लिए करो, नो वन एल्स, बिकॉज बाकी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। खुद के बनो यार, एंड खुद के पेरेंट्स के लिए करो, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहीं रह जाएगी, यार दोस्त भी यहीं रह जाएंगे, आपका प्यार है अगर तो वो भी यहीं रह जाएगा, बाकी कुछ और चीज़ें हैं वो भी यहीं रह जाएगी। यू नीड टू फोकस, यू नीड टू वर्क। इफ़ यू वॉन्ट वर्क देन थिंग्स विल चेंज अगेंस्ट यू, एंड इसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो डू योर बेस्ट एंड प्रेप हार्ड। बाकी कोई भी दिक्कत होता है ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी हियर, ओके। तो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से ये क्विजेज वगैरह आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये टारगेट्स वगैरह फॉलो करो, एंड ये जो लास्ट के 15 डेज है इसमें एकदम दमखम पूरा लगा दो। एंड एज यू नो अपनी एक रिवीजन सीरीज भी चल रही है, मैंने आपको एक पॉलिटी की ऑलरेडी जो रिवीजन वन शॉट है वो करवा दी है। अब नेक्स्ट भी आपके आने वाली है। जैसे देखिए अभी मेरा प्लान क्या है, कल आपको जैसे स्पोर्ट्स मिल जाएगा, ठीक है, एंड परसों आपको क्या मिल जाएगा, मैथ्स वन शॉट मिल जाएगा। अभी मेरा यही आपका टारगेट रहेगा, हर 15 दिन में आपको कोई ना कोई क्लास मिले ताकि आपका मस्त रिवीजन हो जाए। एक मैं आपको होमोनिम्स की भी करवाऊंगा क्योंकि होमोनिम्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगेन न्यू टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सो डू योर बेस्ट, ओके। तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। एंड मॉक आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी जो न्यू बैच के बारे में पूछ रहा है एफकेट के, तो न्यू बैच देखिए आपके मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में आएगा, फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में आएगा। जब भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या फर्स्ट वीक में आएगा, तो आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। उसके बारे में मैं तब इन्फॉर्म कर दूंगा आपके एफकेट के बारे में, जो भी नाम वगैरह होगा जो भी होगा वो अपन तब बात करेंगे। अभी इस एग्जाम पे फोकस करो, इसको क्लियर करो, फिर एसएसबी भी मैं आपको ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं फ्री प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री प्रोवाइड करूँगा। एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट होगा, काफ़ी बच्चे रिकमेंड होते हैं वहाँ से, सो डेफिनेटली आप लोग भी रिकमेंड होगे। सो खुद को इम्प्रूव करो, किसी को कोसना बंद करो, एंड सारी चीज़ें खुद के लिए करो, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।